बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान रशीद। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारे साथ देंगे हफ्सा आसिफ भी। सबसे पहले आपको बताएं, जंग के आखिरी दिनों में इसराइल को बड़ी मार पड़ी। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स ने इसराइल में काफ़ी तबाही मचाई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमरीकी हमले की वजह से ईरान इसराइल जंगबंदी मुमकिन हुई। ईरान की जौहरी तनसीबात सफ़ाई हस्ती से मिट चुकी हैं। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान से आइंदा हफ्ते बातचीत होगी और मुआहिदा भी हो सकता है। सरबराही इजलास से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जल्द रूस और यूक्रेन का तनाज़ा भी हल करा देंगे। प्यूटन से यूक्रेन जंग ख़त्म करने के लिए बात करेंगे। मुमकिन तौर पर प्यूटन के यूक्रेन से आगे के इलाकाई अज़ाइम हैं। नेटो के रुकन ममालिक GDP का 5% दिफा पर खर्च करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। नेटो सरबराही इजलास से खिताब करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि पाक भारत जंग सबसे अहम मसला था। मेरी मुलाकात पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से हुई। फील्ड मार्शल मेरे दफ्तर तशरीफ़ लाए। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक सच्चे शरीफ आदमी हैं। मैंने तिजारत और आगे बढ़ने की बात की तो फील्ड मार्शल का जवाब मुस्बत था। इस तरह आखिरकार हमने जौहरी जंग रोक दी। In Pakistan, this is they have nuclear weapons. I ended that with a series of phone calls on trade. I said, look, and in fact, I had the general, who was very impressive. The general from Pakistan was in my office last week. अमरीकी मीडिया ने ईरानी जौहरी तनसीबात तबाह किए जाने के दावे झूठ करार दे दिए। CNN का कहना है कि अमरीकी हमले से ईरानी एटमी तनसीबात मुकम्मल तबाह नहीं हुई। ईरानी प्रोग्राम महज चंद माह के लिए पीछे गया है। उधर आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह कहते हैं, इत्तलात के मुताबिक ईरान ने अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर को महफूज कर लिया है। जंग से ईरानी जौहरी प्रोग्राम के मुस्तकिल खात्मा नहीं हुआ। दूसरी जानिब ईरानी पार्लियामेंट ने हमलों के रद्द अमल में आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के साथ ताउन मुअत्तल करने के बिल की मंजूरी भी दे दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे की करारदाद कसरत राय से मुस्तरद। सदारती मुआवजे की करारदाद को सिर्फ 79 वोट्स मिले। मुखालिफत में 344 वोट्स पड़े। डेमोक्रेट रुकने कांग्रेस एल ग्रेन ने करारदाद ऐवान नुमाइंदगान में पेश की थी। मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ट्रंप ने ईरान पर हमले से कबल कांग्रेस को आगाह न करके इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुआवजे की कोशिश कर लें मगर डेमोक्रेट्स गैर मकबूल हो चुके। आगे बढ़ेंगे। कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक का दौरा चीन। शंघाई ताउन तंजीम की सलामती काउंसिल के सेक्रेटरीज इजलास में शिरकत। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक की चीनी क़यादत से अहम मुलाकातों में दो तरफा सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन की तैयारियाँ भी जारी हैं। वज़ारत ख़ारजा और चीनी हुकाम के दरमियान सिफारती रवाबित भी किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म का दौरा अगस्त में मुतवक्किल है। शेड्यूल को भी हतमी शक्ल दी जा रही है। वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान सिफारती महाज पर सरगर्म, चीन तवज्जो का मरकज। कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक चीन के दौरे पर है। वज़ीर आज़म के मुशीर ने शंघाई ताउन तंजीम की सलामती काउंसिल के सेक्रेटरीज के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने इजलास में आलमी सूरत हाल और अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ को पेश किया। मुशीर कौमी सलामती ने बीजिंग में चीनी क़यादत से मुलाकातें भी की, जिनमें पाक चीन सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने पुरअमन हमसायगी का पैगाम भी पहुंचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन की तैयारियों में तेजी आ गई है। आला चीनी क़यादत की दावत पर वज़ीर आज़म का दौरा अगस्त में मुतवक्किल है। दोनों मुमालिक सिफारती रवाबित से वज़ीर आज़म के दौरे को हतमी शक्ल दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। अपने दौरे में वज़ीर आज़म अहम मुलाकातें करेंगे, जिसमें इक़्तिसादी ताउन और CPEC से मुताल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद मेजर मुइज़ अब्बास शाह की नमाजी जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक नमाजी जनाजा में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला और आला फौजी हुकाम ने शिरकत की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, शहीद ने फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान अपनी जान कुर्बान की। शहीद ने बहादुरी, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी की बुलंद रवायात कायम की। पूरी कौम लवाहिकीन के साथ खड़ी है और दिफाए वतन के लिए शहीद की कुर्बानी को सलाम पेश करती है। मजीद कहा, हम शोहदा के कर्जदार हैं। शोहदा का खून कौम के इस्तेहकाम की बुनियाद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली के शोबे में जारी इस्लाहात पर जायज़ा इजलास हुआ। बिजली की पैदावार, तरसील और तकसीम के हवाले से जारी इस्लाहात और मनसूबों पर
तफसीली ब्रीफिंग दी गई। औरंगजेब काकड़ इसकी डिटेल बताएंगे। जी औरंगजेब। जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिजली के शोबे में जारी इस्लाहात पर जो है वो जायजा इजलास हुआ, जबकि जायजा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को जो है वो बिजली की तकसीम के हवाले से तफसीली तौर पर जो है वो आगाह किया, जबकि इजलास को बिजली के शोबे की पैदावार, तरसील और तकसीम के हवाले से जारी इस्लाहात और मनसूबों के हवाले से मुकम्मल जो है ब्रीफिंग दी। इजलास को बताया गया कि वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर फरसूदा और नुकसान में चलने वाले जंग कोर्स की नीलामी का पहला मरला जो है मुकम्मल हो गया, जिससे कौमी खजाने को 9.5 बिलियन रुपए की आमदन हुई, जबकि दूसरे और तीसरे मरले को मुकम्मल करने के लिए इकदाम तेजी से जारी है। इजलास को बताया गया कि शफाफियत के अंसर को यकीनी बनाने के लिए नीलामी की कार्रवाई बराह रास्त नशर की जाती है, जबकि 36 IPPs के साथ बिजली के नरखों के हवाले से कामयाब मुज़ाकरात हुए, जिसके नतीजे में मजमूई तौर पर मुल्की खजाने को 3.70 ट्रिलियन रुपए की बचत होगी। इजलास को मजीद बताया गया कि मुल्की सनतों को ट्रांसमिशन लाइन पर। बहुत शुक्रिया, आप बता रहे थे औरंगजेब। वज़ीर आला KP अली अमीन गंदापुर कहते हैं माइनस पानी PTI की बातें मफरूज़े हैं, माइनस पानी की बातें करने वालों को अकल नहीं। मानी PTI हमारी तरजीह है। नथिया गली में एक दिन के लिए गया था, कल एक नया शोशा छोड़ दिया गया। ये भी कहा गया कि मेरी मुलाकात हुई है, सिर्फ पैसे कमाने के लिए शोशे छोड़े जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बजट के ऊपर इस वक्त हमारे मुखालफिन भी तनकीद नहीं कर सकते। जिन लोगों को मेरे ख्याल में समझ नहीं है तो वो अपनी कहानियां गढ़ रहे हैं। ये हमारे खिलाफ एक साजिश का प्रोग्राम एक बना हुआ है। किसी तरीके से हम बजट पास ना करें और फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाकर गवर्नर लगा के जो है गवर्नमेंट को टेक ओवर कर दिया जाए। ये भी एक साजिश थी कि चलो ये नहीं रहेंगे तो कम अज कम फिर अपने बंदे बिठा के फिर हमसे जो करा लें। देखिए माइनस इमरान खान की जो बातें हैं ना, ये मफरूजे हैं, ऐसे ही पता लोग बना लेते हैं। तो ये तो जो बातें हैं ये कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में पता नहीं उनको या तो समझ नहीं है, इससे बड़ौदा तो मिल नहीं सकता जो मुझे मिला हुआ है। तो मेरे बारे में ये बातें करना तो बिल्कुल ही मेरे ख्याल में बेवकूफी है। वो जो काल से चल रहे हैं, जो भी कर रहा है मेरे भाई, आप बीच में क्वेश्चन में कर लिया ना, जो भी कर रहा है। मेरा लीडर कौन है? इमरान खान। मैं किसको जवाब दूं? इमरान खान को। PTI रहनुमा शिबली फराज का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के बजट की मंजूरी का इकदाम बिल्कुल दुरुस्त था। अगर बजट मंजूर ना होता तो वफाकी हुकूमत मुदाखलत करती। बानी चेयरमैन को माइनस करने वाले खुद माइनस हो जाएंगे। इस मुल्क में अगर आगे जाना है जिसमें कि 65% आबादी नौजवानों की है, उनके लिए कोई मुस्तकबिल तो बने। क्योंकि अभी जिस तरह के हालात हैं, जिस तरीके से मुल्क चल रहा है, जिसमें ना कानून है, ना आईन है, ना अदालतें हैं, तो ऐसी सूरत हाल में क्या मुस्तकबिल होगा? जो ये बातें करते हैं ना, ये जो नाम आपने लिए हैं, इनकी एक तो खुद सियासी हैसियत कोई नहीं है। इनकी बातों में कोई वो नहीं है, कोई ना कोई मंतक है, न इनकी बातों में कोई सियासत है कि एक तरफ कह रहे हैं कि जी वो मनफी हो चुके हैं और वो ये हो गए हैं। इन हालात में मनफी तो ये हो चुके हैं, इनकी सियासतें दफन हो चुकी हैं। ऐसी पार्टियां जो कि 17 सीटें जीत के आई थी, वो आज अगर मुल्क के इक़्तिदार पे काबिज हैं, उनकी ये हैसियत है कि वो इस तरह की बात करें। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 189 शहरों की तामीर और तरक्की की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम की तकमील के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक का ताउन हासिल रहेगा। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम की तकमील के बाद हर शहर का जमालियाती तौर पर बेहतरीन नज़र आना चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान से मुलाकात हुई। कहा बजट में तालीम, सेहत और तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा फंड्स मुख्तस किए। अवामी खिदमत, फलाह बहबूद और गुड गवर्नेंस के अहदाफ को हर सूरत पूरा किया जाएगा। CTD पंजाब का ऑपरेशन यलगार भारतीय हमायत याफ्ता दहशतगर्द नेटवर्क बेनकाब। एडिशनल IG पंजाब शहजादा सुल्तान के मुताबिक दहशतगर्द भावलपुर में मस्जिद और रेलवे स्टेशन पर तखरीब कारी करना चाहता था। लाहौर से अदनान भट्टी की रिपोर्ट देखिए। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का इंटेलिजेंस ऑपरेशन। इंडियन दहशतगर्द एजेंसी रा के 6 सहूलतकार पंजाब के मुख्तलिफ इजला से गिरफ्तार। दहशतगर्दों से IED बम, हिफाजती फ्यूज और खुफिया नक्शे बरामद। एडिशनल IG ऑपरेशंस पंजाब शहजादा सुल्तान ने CTD हुकाम के साथ कॉन्फ्रेंस में बताया कि भारतीय एजेंसी रा के एजेंट बहावलपुर में मस्जिद और रेलवे स्टेशन को निशाना बनाना चाहते थे। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब ने रा के 6 सूरतकारों को गिरफ्तार किया है। CTD को बहावलपुर की एक मस्जिद और एक रेलवे स्टेशन पर दहशतगर्द हमले की मनसूबाबंदी का इंकशाफ हुआ है। बहावलपुर में दुबई से फंडिंग करने वाला रा का सहूलतकार रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ। भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF से बराह रास्त IEDs हासिल करने वाले 2 अफराद बहावल नगर से पकड़े गए। रा अफसरान मेजर रविंद्रा राठौर और इंस्पेक्टर सिंह की ऑडियो इंटरसेप्ट्स हासिल की गयी। CTD ने भारतीय अफसरान
दो नाम हैं मेरे पास यहाँ पर, एक मेजर रविंदर राठौर हैं और एक इंस्पेक्टर सिंह हैं। उनकी कुछ ऑडियोज़ जो हैं वो भी इंटरसेप्ट की हैं, जिसमें पाकिस्तान में टारगेट किलिंग और बाकी जो हसास मकामात हैं उन पर हमले के अहकामात दिए गए हैं। दहशतगर्दों को भारत से मिलने वाली हदायत में टारगेट किलिंग और हसास मकामात पर हमले शामिल थे। टोबा टेक सिंह से धमाका खेज मवाद, डेटोनेटर्स और खुफिया दस्तावेजात भी बरामद हुई। कैमरामैन राना वैस के साथ अदनान भट्टी, GNN लाहौर।